Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant and I work and operate from Edmonton, Alberta. और आज मैं आपको बताऊंगी REP प्रोग्राम जो पायलट प्रोग्राम है हमारा कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया है ESDC और IRCC ने जॉइंट एफर्ट के साथ in order to expedite the LMIA process for the temporary foreign workers and the successful employers. REP program is the recognized employers pilot program. इससे जैसे आपको अंदाज़ा हो रहा है नाम से ही कि recognized employer सितंबर 2023 में REP का फेज़ 1 अनाउंस हुआ था और आज जनवरी 2024 में REP पायलट प्रोग्राम का फेज़ 2 अनाउंस हुआ है। फेज़ 1 में सिर्फ एक ऑक्यूपेशन था जो कि एग्रीकल्चर था, लेकिन अब इस वक्त अंडर कॉप्स मोर देन 80 इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट IRCC ने publish की है, which is a great news. So guys, second phase of REP pilot program has been announced by IRCC in January 2024. अब इसके benefits क्या होंगे, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को क्या बेनिफिट है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब हम डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम ये ले लें कि एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा या एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट अगर हम उस पर आ जाएं, तो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम की सिर्फ एक है कि एम्प्लॉयर को नॉन कंप्लायंट नहीं होना चाहिए, ESDC से इन गुड स्टैंडिंग होना चाहिए। सेकेंडली, एम्प्लॉयर को ये मेक श्योर करना है कि इन द पास्ट 5 years he has done like he has received 3 positive LMIAs in the COPS जो कि इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं और वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि IRCC ने कहा है जिनका हम IRCC को शॉर्टेज हो रहा है। सो ये कीप इन माइंड रखना है। एम्प्लॉयर ने सिर्फ एक ये रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर है उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री कनाडा से बाहर अप्लाई करे, लेकिन उन्हीं ऑक्यूपेशंस में जो कि कॉप्स के अंडर लिखी हुई हैं। फ़ायदा यह है कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम एनेबल करता है एम्प्लॉयर को टू रिक्रूट फॉरेन वर्कर्स टू फुलफिल द वर्क फोर्स डिमांड इन कनाडा, जिसका शॉर्टेज यहाँ पर हो रहा है। जिन ऑक्यूपेशन डिमांड्स का उनके लिए कोई सा भी एम्प्लॉयर ESDC को रेगुलर LMI के प्रोसेस के अंडर ही अप्लाई करेगा। बिल्कुल पहले हो रहा था कि लिस्ट ऑफ फेज़ 1 में हमें ये बताया गया था लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एम्प्लॉयर्स लिखी जाएगी, लेकिन अब लिस्ट ऑफ पब्लिश होगी, लेकिन लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एम्प्लॉयर्स की बजाय ESDC और IRCC ने क्राइटेरिया ही ये सेट किया है कि एनी सक्सेसफुल एम्प्लॉयर जिसने पिछले 5 साल में से 3 सक्सेसफुल LMIs अंडर कॉप्स प्रोफेशन अपना निकाले हैं, उनको सक्सेसफुली चलाया है, तो दे आर द वंस हु आर सक्सेसफुल। इन तमाम पायलट प्रोग्राम्स का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये आपको कनाडा आने में फ़ास्ट पेस्ड एक जो पाथवे है वो मिलता है उससे। दूसरा ये कि ये शॉर्ट टर्म के लिए इंट्रोड्यूस होते हैं एंड वी नेवर नो कि अगर ये सक्सेसफुल हो तो इन्हीं को आगे परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन फॉर नाउ दे आर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अपना CV तैयार कीजिए, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स सब चीज़ें चेक कीजिए, देखिए कि क्या आपका प्रोफेशन कॉप्स में जो इन डिमांड प्रोफेशन है उनके अंडर आता है, और अगर आता है तो आपको बहुत मुबारक हो, गो फॉर इट, अप्लाई कीजिए। हमसे कोई क्वेश्चन करना हो तो यू कैन ऑलवेज रीच अस एट ash.immigration1@gmail.com। आप ईमेल करेंगे, उसमें अपना रीज़न ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू अस वो लिखेंगे और हम उसमें आपको फिर पेड कंसल्टेशन के जो हैं तरीके वो बताएंगे एंड वुड लव टू गिव यू अ कंसल्टेशन रिलेटेड टू एनी इमिग्रेशन मैटर। बहुत ख्वाहिश है कि आप सब लोग कनाडा आएँ, आपसे मुलाकात हो यहीं पे, तो स्टे इन टच विद अस, होप टू सी यू सून इन कनाडा।